सोयाबीन की फसल में अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है तो वह है गडल बिटल यानी कि रिंग कटर वाला कीड़ा। यह सोयाबीन की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर इसका तगड़ा अटैक सोयाबीन की फसल पर आ जाता है और टाइम रहते इसे नहीं रोक पाते हैं तो यह अकेला 50 से 60% तक उत्पादन को कम कर सकता है, यानी उत्पादन को डायरेक्ट आधा कर देगा। अगर एक बार आप इसे ठीक से समझ लेंगे कि ये गडल बिटल यानी कि रिंग कटर फसल में कब आता है, कैसे नुकसान करता है, कब तक नुकसान करता है, इसके आने के लक्षण क्या है, इसको रोकने के लिए कौन कौन सी दवाई और किस टाइम पर उनका स्प्रे करना है, रिंग कटर का जीवन चक्र क्या है, इससे फसल को बचाने का परमानेंट इलाज क्या है, इसकी कंप्लीट जानकारी अगर आपको होगी तो आप अभी और भविष्य में गर्डल बिटल से होने वाले भयंकर नुकसान से बच सकते हो। इस वीडियो में आपसे थोड़ा सा ही समय लेंगे पर आपको एक कंप्लीट जानकारी पूरे समाधान के साथ दी जाएगी। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये रिंग कटर वाला कीट है जिसे गडल बिटल के नाम से जानते हैं, इसके शरीर का आगे का हिस्सा मुंह, सिर और आधा धड़ पीले और केसरिया रंग का होता है और पीछे का हिस्सा और पंख काले रंग के होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ यह पूरे काले रंग का भी हो जाता है। सोयाबीन की फसल में यह जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक एक्टिव रहता है और इसका मेन अटैक जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह से लेकर 15 अगस्त के बीच में आता है। इसे हम पहला अटैक भी कहते हैं। सोयाबीन में यह 30 दिन की अवस्था से लेकर 75 दिन की अवस्था तक यह नुकसान करता है। गर्डल बिटल की जो मादा मक्खी होती हैं वो पौधे के तने में या फिर शाखाओं में या फिर पत्तियों के डंठल में किसी भी जगह दो रिंग बनाती हैं। दोनों रिंग के बीच में कुछ गैप होता है। उन दोनों रिंग में से नीचे वाले रिंग के पास में एक या दो छेद करती हैं। उन छेद में यह मक्खी अंडा देती हैं। अब इसने सोयाबीन के तने में जो अंडा दिया है वह 4 से 5 दिन में लार्वा में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब ये रिंग बनाकर अंडा देती हैं उसके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पौधे की पत्तियां लटक कर सूखने लगती हैं। यह एक लक्षण है गर्डल बिटल को पहचानने का। इसे शुरुआती अवस्था में ही रोका जा सकता है वरना इसको रोकना नामुमकिन होता है। अब ये जो अंडा होता है वह 4 से 5 दिन में लार्वा में तब्दील हो जाता है। अब ये पौधे के अंदर 30 से 60 दिन तक अंदर ही अंदर घूमेगा और पौधे का सारा जाइलम खा जाएगा और पूरे तने को खोखला कर देगा। अब अगर तने में नीचे से ऊपर तक न्यूट्रिशन मिलना बंद होगा तो ऑटोमेटिक पौधा सूखने लगेगा और परिणाम स्वरूप उत्पादन कम हो जाएगा। उपाय की बात करेंगे उससे पहले इसके पूरे जीवन काल को समझ लेते हैं। ये जो पीले कलर का छोटा सा कीड़ा है ये पौधे में ऊपर से नीचे की ओर जाता है और जमीन से थोड़े 4 से 5 इंच ऊपर एक कट लगाता है और जितनी इसकी लंबाई है उतना ही नीचे एक और कट लगाता है और दोनों कट के बीच में ये रहता है। अब जब पौधा सूखता है तब ये दोनों कट नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तब तक यह पौधे की इन्हीं छोटे डंठल में पड़ा रहता है और मिट्टी की दरारों के माध्यम से जमीन में चला जाता है और अगली बारिश तक जमीन के अंदर ही रहता है। तब इसकी अवस्था भी चेंज हो जाती है क्योंकि तब ये प्यूपा बन जाता है और बारिश होते ही यह प्यूपा 8 से 10 दिन में वापस फिर से मक्खी बन जाता है और फिर से अंडे देना शुरू। बस इसी प्रकार से इसका जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। अब किसान भाई उपाय की बात करें तो जितना जल्दी हो सके इसको रोक लो उतना अच्छा है। शुरुआती लक्षण दिखते ही लक्षण नहीं दिखे तब भी फसल की 28 से 35 दिन की अवस्था में जो स्प्रे करते हैं उसमें हम गर्डल बिटल को रोकने के लिए कीटनाशक ले सकते हैं। यहाँ हमें ऐसी दवाई लेना है जिनमें गर्डल बिटल के साथ सेमिल ऊपर हरी इल्ली पर भी काम कर दे। अगर शुरुआती अवस्था में कम अटैक है तो वहाँ हम 400 ml प्रति एकड़ की दर से प्रोफेनोफास 50% को ले सकते हैं या फिर 400 ml प्रति एकड़ की दर से क्विनलफॉस भी ले सकते हैं या फिर क्लोरोपाइरीफास को भी ले सकते हैं। ये सब कम खर्च में आने वाले कीटनाशक हैं। चाहे तो आप थाइमेथाक्सोम प्लस लेमड़ा का कॉम्बो अलिका को ले सकते हो या फिर बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडा का कॉम्बो बायर का सोलोमोन भी ले सकते हो या फिर इमामेक्टिन बेंजोड 1.9% ईसी को ले सकते हो या फिर थाइक्लोप्रेड को भी ले सकते हो। ये मीडियम खर्च के कीटनाशक हैं और महंगे में फिर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल यानी कि कोराजन या फिर एम्प्लीगो को भी ले सकते हो। ये सभी दवाइयाँ गर्डल बिटल पर ही काम करती हैं। गर्डल बिटल पर सबसे बेस्ट रिजल्ट क्विनलफॉस, सोलोमोन और इमामेक्टिन बेंजोएट का आता है। ये मीडियम खर्च में सभी इल्ली और रस चूसक कीटों के साथ साथ गर्डल बिटल पर भी अच्छा कंट्रोल करते हैं। फसल की अवस्था, कीट का अटैक और बजट के हिसाब से लेना और कम से कम 2 बार फूल आने से पहले और कर बनते टाइम अच्छी क्वालिटी का चिपको और पानी की सही मात्रा के साथ स्प्रे कर देना। हमेशा के लिए निजात चाहिए तो हर 2 साल में गर्मी में गहरी जुताई कर देना। शुरुआत में दवाई के माध्यम से ही इसे कंट्रोल करें
तो आगे धीरे धीरे इसका प्रकोप कम होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।